बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफ़ियत से होंगे। आज आपके लिए भिंडी लाया हूँ। ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी होती है और स्पेशली जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए तो बहुत ही मुफीद है। भिंडी और चिकन बनाने का आज मैंने तहैया किया है। ये देखिए, बहुत प्यारी, बहुत नरम, बहुत ही अच्छी किस्म की भिंडी है। इसको ऐसे इस इतने इतने पीसेस में आपने काट लेना है। ये जो साइज़ है, इसके साथ ये आधा किलो मैंने चिकन लिया है और भिंडी मेरे पास है तकरीबन 700 ग्राम है, यानी कि आधे किलो से ज़्यादा मिकदार में है। क्योंकि भिंडी जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए, इनको काट लिया और उसके साथ टमाटर लिए, सब्ज़ मिर्चें ली हैं। 2 टमाटर थे और 3-4 सब्ज़ मिर्चें थी। ये मेरे पास पिसे हुए मसाले हैं, लाल मिर्च है, ज़ीरा पाउडर है, हल्दी है और धनिया पाउडर है और नमक है। ये नमक के अलावा जो है बाकी सारी चीज़ें एक-एक चम्मच हैं और नमक आधा चम्मच है, क्योंकि मैं जब भिंडियाँ फ्राई करूँगा तो उनमें भी मैं नमक डालूँगा। ये मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैंने रख दिया। अभी मैं चलता हूँ, कढ़ाई रखता हूँ, अपना चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है। अच्छा, एक चीज़ मैं तो ख़्याल करता हूँ, आप भी ख़्याल करें, ध्यान दें, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है आपने। आधा कप ऑयल डालिएगा, ज़्यादा ना डालें। ये आधा कप ऑयल जो है इसी में मैं फ्राई करूँगा और इसी में मैं बनाऊँगा। ज़्यादा ऑयली नहीं होगा इंशाल्लाह हमारा सालन। इसमें मैंने आधा कप ये ऑयल डाला है और इसको थोड़ा गर्म करके इसमें अभी मैं वो जो भिंडियाँ हैं वो फ्राई करूँगा। उसके बाद इसी में मैंने प्याज डाल के तो इसको इसी में मैंने सालन बना लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी भिंडियाँ चली गई हैं। अच्छा, बच्चियाँ जो देख रही हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग भिंडियाँ पकाने से अक्सर घबराते इसलिए हो कि भिंडियों में जो है ये मैंने नमक डाल दिया है, आपने देखा है। अच्छा, आप लोग घबराते इसलिए हैं कि भिंडी बनाते हुए एक तो भिंडी बिल्कुल ही बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि हलवा सा पक जाता है भिंडी का। इसका सत्यानाश हो जाता है। ये इतनी गल जाती है कि बंदे के काबू में नहीं रहती। और बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि ये लेसदार किस्म की भिंडी बनती है, उसका कुछ जायका नहीं होता है, मज़ा नहीं आता है। तो उन बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि भिंडी लेसदार भी ना हो और खड़ी-खड़ी भी रहे, उसको कैसे करना है आपने। आप लोगों ने यूँ करना है कि इसको अच्छी तरह से वॉश करके इसको साफ़ करना है। साफ़ कैसे करना है? मलमल का कपड़ा लेना है, उससे इसके ऊपर जितना भी पानी लगा हुआ है वो सब का सब साफ़ कर देंगे। जब आप पानी को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ना, और दूसरी सूरत ये है कि उसको पंखे के नीचे रख दें और पंखा जो है वो चला दें, तो वो हवा से भी वो अपना वो हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो जब ये बिल्कुल ही खुश्क हो जाएगी, जब भिंडी बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, उसके बाद इसको आप काटें। तो कटने के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखिएगा जब आप पकाएँगे ये मेरी तरह जैसे मैं बना रहा हूँ, तो कभी भी ना ये अपनी लेस छोड़ेंगी और ना ही ये टूटेंगी। ये आखिर तक आप देखिएगा, इसकी जो यानी ये अपना ग्रीनरी है ये भी बरकरार रहेगी और इंशाल्लाह ये इस टूटने का नाम भी नहीं लेगी। तो अभी देखिए, ये इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। मैंने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, इसको खड़ा-खड़ा रखना है। इसको अब मैं निकालूँगा और यहाँ पे इसी कढ़ाई में मैंने प्याज डाल देने हैं और प्याज को ब्राउन करना है। और फिर जो है मैं ये देखिए मैंने प्याज डाल दिए हैं। अब इनको मैं थोड़ा-सा वो करके। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बाज़ लोग जो है ये जब भिंडी गोश्त बनाते हैं तो उसको यानी बिल्कुल ही सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि सब्ज़ियों को अपना वजूद दिखाते रहना चाहिए। तो भिंडी है, प्याज हैं, टमाटर हैं, ये मेरे नज़दीक इनको
हर एक चीज़ का अपना जायका आना ही चाहिए। बहरहाल मैं चिकन को फ्राई कर रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगा। ये मैंने चिकन डाल दिया, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, इसको मैं अच्छी तरह भुनाई करूँगा, इसका अपना पानी ख़त्म करूँगा और उसके बाद मैं फिर बताता हूँ कि आपने क्या करना है। इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरह से ये भून देना है और इसके बाद इसमें आपने टमाटर वगैरह जो पड़े हुए हैं वो हमने डालने हैं, बल्कि पहले जो पिसे हुए मसाले थे वो डाले। तो ये इनको डाल के अब मैं थोड़ा सा पानी डालूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही ड्राई हो रहा है। तो थोड़ा सा पानी डालूँगा ताकि ये जो मसाले हैं ये थोड़े से पक जाएँ। इनको 1 आध मिनट में थोड़ा-सा पकाऊँगा। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये डाला मैंने। अभी जो है मैं इस स्टेज पे आके मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं वो डालूँगा टमाटर और मिर्च, सब्ज़ मिर्चें जो मेरे पास पड़ी हुई हैं, ये डाल दी हैं मैंने। तो अभी मैं इसको छोड़ दूँगा अच्छी तरह से पकने के लिए। अभी चिकन जो है उसने अपना पानी छोड़ना है, टमाटर गलने हैं, मिर्चों ने अपना जायका छोड़ना है और जो प्याज़ मैंने डाली है उसने भी अपना जायका चिकन में डालना है। तो ये सब काम जब होंगे तो फिर मज़ा आएगा पकाने का भी और फिर मज़ा आएगा देखने का भी और फिर मज़ा आएगा खाने का भी। इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम लगाऊँगा। दम लगाने के बाद जो है जब देखूँगा इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है तो फिर इंशाल्लाह इसमें मैं भिंडियाँ डाल दूँगा। भिंडियाँ मैंने अलग से वो करके रखी हुई हैं। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं, 5 से 7 मिनट तकरीबन हुए हैं। तो ये काफ़ी हद तक कमी हो चुकी है इसकी। तो जो दोस्त नए हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे वही दरख्वास्त है कि अपना प्यार मुझे दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और मेरी अच्छी-अच्छी नई-नई रेसिपी देखें। थोड़ी देर के लिए मैंने बंद किया, अब देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आ गई है जी। ये देखिए बिल्कुल अपना चिकन गल चुका है और इसमें अब मैं डालूँगा भिंडियाँ जो मैंने रखी हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मैंने भिंडियाँ डाल दी हैं जी। देखिए अब आप देख सकते हैं कि भिंडी कोई एक भी मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं की हुई है। ये ग्रीन है और इनको मैंने ब्राउन की तरफ नहीं जाने दिया और यहाँ पे भी मैं इनको थोड़ी देर के लिए दम लगाऊंगा क्योंकि ये जायके इनके अंदर भी चले जाएं और इनका जायका चिकन में चला जाए। और कुछ जायका वैसे ऑयल की वजह से आ चुका है चिकन में, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा ये हिलाने का मैं आपको बता दूँ कि जब आप सालन बना रहे हों, चावल और ये भिंडी इसको ऐसे करके नीचे से उठा के जो है आपने वो करना है, कभी भी ऊपर से वो नहीं करना है, फिर वो मलीदा बन जाएगा, फिर हलवा बनेगा, अगर वैसे आप लोग करेंगे तो। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल तकरीबन रेडी हो चुका है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको दम लगाता हूँ, फिर मैं इसको आप लोगों के लिए डिश आउट करता हूँ। तो ये आपके लिए मैंने डिश लगा दी है। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखिए जी आप लोगों के लिए बिल्कुल भिंडी और चिकन का सालन रेडी है। इसमें सारी सब्जियों के जायके नज़र भी आ रहे हैं और सारी सब्जियों के जायके आपको महसूस भी होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बनाइएगा ज़रूर। जैसे मैंने कहा है वैसे ही बनाइएगा, आपको कभी भी भिंडी की कोई स्मेल भी नहीं आएगी और भिंडी में कोई लेसदार चीज़ भी नज़र नहीं आएगी। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।